औरतें काजी इब्न अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने जमाने के मशहूर और मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ, चूंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, उसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चाचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने मुझसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए, जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर की। साथ ये शर्त रख दी कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हवाले कर दे। मेरे शौहर ने कुंवारी लड़की से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। शादी की रात मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हवाले कर दिया है। मैं तुम्हारे शौहर की वकालत करते हुए तुम्हें तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफर से थका हारा पहुंचा। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन संवर कर उनके आगे बैठ गई और कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, उसने फौरन हाँ कर दी। मैंने उसके सामने शर्त रखी कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हवाले कर दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली और उनके शौहर की वकालत करते हुए उन्हें तलाक दे डाली। काजी हैरत से, फिर? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरा वो शायर शौहर इंतकाल कर गया। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालिबा करने पहुंच गई। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें जिंदगी में तलाक दे दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। झगड़ा तूल पकड़ गया। इस दौरान मेरी इद्दत भी पूरी हो गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद मेरा पहला शौहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे उसी पहले शौहर को सुलह के लिए लाई। उसने मुझे कई साल बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, लिहाजा मुझसे मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। मैंने उसके सामने शर्त रखी कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हवाले कर दो। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने पहले शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्न अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा, अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि ये लड़की मेरी और मेरी बेटी दोनों की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्न अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाकत भी जायज है, वकालत भी जायज है। तलाक के बाद बीवी अपने पहले शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते कि दरमियान में किसी और से शादी होकर तलाकर हो जाए या शौहर फौत हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद काजी ने ये वाक़या खलीफा मंसूर को सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लौटपोट हो गए और कहा, जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद उसी गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई। राइटर मोहम्मद अफसान अली।